हेलो फ्रेंड, राम राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम कृष्णा BM में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने लेकर एक प्यारी सी स्टोरी। तो फ्रेंड, मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो में जो स्टोरी है आप लोगों को वो बहुत पसंद आई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कह देना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी नानी जी ये कहानी सुनाया करती थी और अभी भी वो सुनाती हैं। जब भी उनसे कहो कि नानी जी एक कहानी सुना दीजिए और तो वो सुनाती हैं और उनके मुंह से लगती ही बहुत अच्छी है। तो आइए फ्रेंड, स्टोरी शुरू कर लेते हैं। तो स्टोरी इस प्रकार से है कि एक लड़का था और जो उसका स्कूल था वो गाँव से बाहर था, तो वो रोज पढ़ाई करने के लिए अपने गाँव से बाहर जाया करता। उस लड़के के साथ एक बहुत चौंका देने वाली घटना घटित हो जाती है, जिसे सुनकर आप लोग चौंक जाएंगे। हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये स्टोरी मेरी नानी सुनाया करती थी। एक लड़का था, उसका स्कूल गांव से बाहर था। वो रोज पढ़ने के लिए अपने गांव से दूर उस स्कूल में जाया करता था। उस गांव से स्कूल जाने के बीच में एक रास्ता पड़ता था। वो रास्ता थोड़ा सुनसान था और शॉर्टकट भी, इसलिए वहाँ से कम ही लोग गुजरा करते थे। मगर वो लड़का तो रोज ही अपने स्कूल वहाँ से आता जाता था। एक दिन की बात है, वो लड़का टिकाटिक दोपहरी में अपने स्कूल से लौट रहा था। अचानक से उसके पैर में दर्द होने लगता है और वो साइकिल से नीचे गिर पड़ता है और जोर जोर से दर्द से चीखने लगता है। उसके पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा था और वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। इतनी तेज दर्द था उसके पैरों में कि वो अपनी जगह से 1 इंच भी खिसक नहीं पा रहा था और वो वहीं सड़क के बीचों बीच पड़ा चीख रहा था। तभी उसकी चीख पुकार की आवाज सुनकर वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उसे उठाकर उसके घर लेकर जाते हैं और उसके माता पिता डॉक्टर को बुलाकर दवा दिलवाते हैं। पर उसके पैरों का दर्द था कि सही होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका कई दिनों तक बहुत इलाज चलता है। अच्छे अच्छे डॉक्टर को भी शहर जाकर दिखाया जाता है, पर कोई लाभ नहीं होता। पैरों का दर्द जैसा था वैसा ही रहता है। वो लड़का बहुत परेशान था। उसके घर में भी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। तभी गांव के एक बहुत बुजुर्ग आदमी उस लड़के को देखने आते हैं और वो उस लड़के को देखते हैं और फिर उस लड़के से सारी कहानी उस दिन की पूछते हैं। वो लड़का पूरी कहानी दर्द में कराते हुए उस बुजुर्ग आदमी को सुनाता है कि कैसे उसके पैरों में दर्द होना शुरू हुआ। वो बुजुर्ग कहता है, ये बच्चा दोपहर में उस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था और रात को 12 बजे का समय, दिन में दोपहर का समय बहुत खतरनाक माना जाता है। उस समय कुछ अदृश्य शक्तियाँ बहुत ज्यादा ही लोगों को परेशान करती हैं। मेरी मानो तो अपने बेटे को किसी तांत्रिक बाबा को दिखाओ जो उस अदृश्य शक्ति से बात कर सकता हो। तो वो कहते हैं, हम तो किसी को नहीं जानते, आप ही कुछ कीजिए। वो बूढ़ा आदमी कहता है, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी एक तांत्रिक बाबा को लेकर आता है और बताता है कि ये बाबा बहुत पहुँचे हुए हैं और अदृश्य शक्तियों से बात करने में सक्षम है। उस समय जब मेरी नानी बहुत कम उम्र की थी तो उस समय अच्छे सच्चे बाबा तांत्रिक भी हुआ करते थे। ऐसा मेरी नानी ने कहानी के बीच में बताया था। फिर वो आगे की कहानी बताना शुरू करती हैं। वो बाबा तांत्रिक कहते हैं, मुझे अपने बेटे के पास ले चलो जो बीमार है। वो उन तांत्रिक बाबा को उस लड़के के पास लेकर जाते हैं। बाबा तांत्रिक देखते हैं कि वो लड़का दर्द से रो रहा है। वो तांत्रिक बाबा अपनी झोली में से एक राख की पुड़िया निकालते हैं और उस लड़के के पैरों पर लगा देते हैं। उस लड़के का दर्द कुछ कम हो जाता है। बाबा तांत्रिक उस लड़के को देखते ही समझ जाते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या है। फिर वहाँ पर उपस्थित लोग बाबा से पूछते हैं कि बाबा आखिर बात क्या है। बाबा बताते हैं कि इस लड़के को किसी प्रेत ने पकड़ लिया है। ये सुनकर सबके पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है और उस लड़के की माँ जोर जोर से रोने लग जाती है। बाबा सबको चुप रहने और उस लड़के से दूर हटने को बोलते हैं और कहते हैं, वो प्रेत आत्मा अभी खुद बताएगी कि वो उस लड़के के ऊपर क्यों सवार हुई है। फिर क्या था, तांत्रिक बाबा अपनी झोली में से एक शीशी निकालते हैं और कोई मंत्र पढ़कर उस लड़के के ऊपर छिड़क देते हैं। ऐसा वो 3 बार करते हैं और जब चौथी बार जल छिड़कते हैं तो वो लड़का चारपाई से कूदकर नीचे भूमि पर बैठ जाता है और उस तांत्रिक से
कहता है कि ओ तांत्रिक, तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तू मेरे रास्ते से हट जा। और ऐसा कहते हुए उस लड़के की आवाज बदल जाती है, जैसे मानो कोई 50-55 साल का आदमी बोल रहा हो। आवाज बहुत भारी हो जाती है, आंखें जैसे लाल सुर्ख हो जाती हैं और वो बहुत गुस्से में बात कर रहा था। तभी तांत्रिक हाथ में जल भरकर मंत्र पढ़कर उस लड़के के ऊपर जल छिड़कता है और कहता है, बता तू कौन है, बताता क्यों नहीं, बता जल्दी। ऐसा कई बार बोलने पर वो प्रेत कहता है जो उस लड़के के ऊपर सवार था, कहता है ये लड़का मुझे बहुत दिनों से परेशान कर रहा था। बहुत दिनों तक मैंने इसे कुछ नहीं कहा, पर जब मेरा सब्र टूट गया तो मैं इस लड़के के पैरों पर लटक गया। मैं इसे माफ नहीं करूंगा। तभी तांत्रिक कहता है, इस बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इसे इतना कष्ट दे रहा है, जल्दी बता, पूरी बात बता मुझे, जल्दी बोल। तभी वो प्रेत बताता है कि मैं रोज की तरह अपनी जगह पर बैठा था, उस सड़क वाले रास्ते पर चल फिर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं एक कोढ़ी हूँ। मेरी दोनों टांगे कटी हुई हैं, इसलिए मैं जल्दी अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता और मैं उस रास्ते में ही पड़ा रहता था। ये लड़का रोज उधर से साइकिल लेकर निकलता और मेरे ऊपर साइकिल चढ़ा देता। ये ऐसा रोज ही करा करता था और मुझे बहुत दर्द होता था जब ये लड़का मेरे ऊपर से साइकिल चढ़ाकर निकल जाया करता था। एक बार मैं रोज की तरह रास्ते में बैठा था तो ये बहुत तेजी के साथ साइकिल लेकर मेरे ऊपर फिर से चढ़ाने ही वाला था और मैंने झट से इसके पैर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिए और इसके पैरों पर लटक गया। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो बाबा तांत्रिक कहता है, इसमें इस लड़के का कोई दोष नहीं है। शायद तुम्हें याद नहीं, तुम एक प्रेत आत्मा हो, तुम मरे हुए हो और मरे हुए लोग किसी को दिखाई नहीं देते। तुम सड़क के ऊपर पड़े रहते थे। वो तो इस बच्चे को नहीं पता था कि यहाँ पर किसी कोढ़ी की आत्मा बैठी है। वो तो बस सड़क पर साइकिल चलाता था, तुम्हारे ऊपर नहीं। उस बेचारे लड़के को क्या पता कि तुम वहाँ पर हो। तुम उसे क्या, तुम तो किसी को भी दिखाई नहीं देते थे। तुम इस बच्चे की जिंदगी खराब मत करो, इसका इसमें कोई दोष नहीं है। अगर तुम इस बच्चे को छोड़कर चले जाओगे तो हम तुम्हारी आत्मा को शांति दिला देंगे और तुम्हें सड़कों पर कोढ़ी बनकर मारा मारा नहीं फिरना पड़ेगा। शर्त मंजूर है तो हाँ कहो। ये सुनकर लड़के के अंदर वो कोढ़ी प्रेत की आत्मा बहुत जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिलवा दो। मुझे बहुत दर्द होता है, मेरे पैर नहीं है, मैं कहीं चल फिर नहीं सकता हूँ। मैं इस प्रेत योनि में भी बहुत दुखी परेशान हूँ। मुझे अब मुक्ति चाहिए। मैं उस रास्ते पर 20 साल से पड़ा हूँ, कहीं जा भी नहीं सकता। आंधी तूफान बारिश में मैं अकेला ही उस सुनसान रास्ते पर सड़क पर ही पड़ा रहता हूँ। तांत्रिक बाबा कहते हैं, वादा करता हूँ अगर तुम इस लड़के को छोड़ दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें इस प्रेत योनि से जल्द ही मुक्ति दिलवा दूंगा। फिर वो प्रेत उस लड़के को छोड़ देता है और फिर तांत्रिक बाबा उस प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति दिलवा देते हैं। फिर कभी उस प्रेत ने किसी को भी परेशान नहीं किया। अब उसे इस प्रेत योनि से मुक्ति मिल चुकी थी और अब वो लड़का बिल्कुल सही हो गया था। अभी भी वो रोड है जो आज के समय में काफी अच्छी बन चुकी है और लोग रोज चाहे रात हो या दिन या फिर दोपहर वहाँ से गुजरते ही रहते हैं, मगर अब वहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। वहाँ सब ठीक है। अब वहाँ कोई प्रेत नहीं। अगर वहाँ कुछ रह गया है तो बस उस कोढ़ी प्रेत की पुरानी कहानी जो मेरी नानी आज भी सुनाती हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज कर लें। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? मुझे यकीन है कि आपको बड़ा मजा आया होगा इसे सुनकर। और फ्रेंड, अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं बबली मिश्रा लेती हूँ अब आपसे इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखें। जब तक के लिए राम राम, राधे।